हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ब्लैक एडम मूवी की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्लैक एडम कौन है। तो टेथ एडम जो कि एक आम आदमी होता है जिसको अपने बेटे की वजह से पावर्स मिलती हैं, तो इस तरह जो टेथ एडम होता है वो ब्लैक एडम बन जाता है। और इसके बाद जो ब्लैक एडम होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसके बाद जो ब्लैक एडम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम करता है और ब्लैक एडम को कहा गया है पावर ऑफ वेंजेंस, यानी कि ब्लैक एडम सिर्फ बदले की आग में बहुत कुछ कर डालता है। वो अपनी पावर्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और वो अपनी पावर्स के बलबूते पे ही सब लोगों को मारता चला जाता है। फिर जो विजर्ड्स होते हैं वो ब्लैक एडम को कैद कर लेते हैं और इस तरह ब्लैक एडम को 5000 साल हो जाते हैं। फिर इसके बाद ब्लैक एडम आज़ाद होता है और फिर से इस तरह मूवी में आगे कंटिन्यू होता है। तो ये तो होगी छोटी मोटी स्टोरी। तो यहाँ पे हम लोगों को JSA यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी देखने को मिलती है, जिनके लीडर डॉक्टर फेट होते हैं और इनकी टीम में हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन भी होते हैं। फिर यहाँ पे जो सबैक विलन होता है, जिसका मैंने आप लोगों को अपनी रिव्यू वाली वीडियो में बता दिया है, लिंक ऊपर कहीं फ्लैश हो रहा होगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि आखिर कौन है सबैक। तो यहाँ पे जो सबैक विलन होता है वो डॉक्टर फेट को जान से मार डालता है। तो आखिर डॉक्टर फेट का फ्यूचर क्या है DCEU में। अब यहाँ पे जो डॉक्टर फेट के एक्टर हैं पर्स ब्रोसनैन, तो ये एक्टर एकदम परफेक्ट एक्टर हैं डॉक्टर फेट के लिए, लेकिन जो DC है उसने इनका काम खत्म कर दिया है और यहाँ पे डॉक्टर फेट मर चुके हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर फेट का हेलमेट होता है वो किसी नए होस्ट को ढूंढने के लिए चला जाता है और कॉमिक बुक्स में जो डॉक्टर फेट के बाद नया होस्ट होता है उस हेलमेट का, उसका नाम खालिद होता है। लेकिन DC को अभी डॉक्टर फेट को जान से नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि DC कॉमिक्स के अंदर भी जो डॉक्टर फेट होते हैं कैंट नेल्सन वाले, वो बहुत ही बड़े सॉर्सर सुप्रीम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन होते हैं और वो DC कॉमिक्स में काफ़ी देर तक जिंदा रहे हैं और फिर जाके खालिद को डॉक्टर फेट का हेलमेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे DC ने इनकी फर्स्ट अपीयरेंस में ही इनको जान से मार दिया। इनको देख के बहुत मज़ा आया, लेकिन यार DC को इनको नहीं मारना चाहिए था इतनी जल्दी। इस मूवी ने डॉक्टर फेट को लिटरली वेस्ट कर दिया। तो ये तो था डॉक्टर फेट का फ्यूचर। तो होप करता हूँ कैंट नेल्सन के डॉक्टर फेट हम लोगों को एक बार फिर से देखने को मिल जाएं। तो अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन के बारे में, जो कि सबैक होता है इश्माइल ग्रोगर का, जिसको ब्लैक एडम 2 हिस्से करके जान से मार देता है। तो यहाँ पे एक डाउटफुल सा क्वेश्चन आता है कि सबैक क्या मर चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पे जो सबैक होता है उसको शेज़ैम और ब्लैक एडम के जैसे ही 7 डीमन से पावर्स मिलती है, ना कि 7 गॉड से। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि सबैक यहाँ पे जान से मारा गया है। वो जो डीमंस हैं 7, वो सबैक को एक बार फिर से जिंदा कर दें शायद से, लेकिन वो अपना होस्ट किसी और को भी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इश्माइल ग्रेगर का ही सबैक हम लोग को एक बार फिर से देखने को मिले। अब DC ने ना ब्लैक एडम को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। DC कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन DC मूवीज के अंदर ब्लैक एडम को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को कुछ वीक भी कर दिया गया, जैसे कि डॉक्टर फेट, इनको ब्लैक एडम के अंदर थोड़ा सा वीक कर दिया गया है। लेकिन DC कॉमिक्स के अंदर जो डॉक्टर फेट होते हैं वो बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर और मैजिशियन होते हैं। और फिर यहाँ पे जो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका होती है, तो एंडिंग में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यहाँ से चले जाती है, वो खंदाक शहर से चले जाती है और ब्लैक एडम खंदाक शहर में ही रहता है। और ब्लैक एडम यहाँ पे कहता है कि वो खंदाक का हीरो नहीं बल्कि वो खंदाक का प्रोटेक्टर है। और फिर ब्लैक एडम खंदाक का जो थ्रोन होता है वहाँ पे जाके बैठता है और एकदम कॉमिक बुक से सिमिलर पोज मार के अपने थ्रोन पे बैठता है। लेकिन ब्लैक एडम फौरन ही आसमान में जाता है और वहाँ से डायरेक्ट फिर से नीचे आता है और अपने थ्रोन को तोड़ डालता है। और ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि ब्लैक एडम किसी पर रूल नहीं करना चाहता बल्कि उनका प्रोटेक्टर बनना चाहता है, उनकी रक्षा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक एडम की आइडियोलॉजी है वो कॉमिक बुक से एकदम डिफरेंट है। कॉमिक बुक्स में जो ब्लैक एडम होता है वो सब पे रूल करना चाहता है और रूल करता भी है। उनका कोई प्रोटेक्टर नहीं होता बल्कि एक इवल विलन होता है जो कि खंदाक शहर को रूल करता है। और DC कॉमिक्स के अंदर जो ब्लैक एडम होता है वो बहुत ज़्यादा इवल होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वायलेंस भी फैलाता है। लेकिन मूवीज़ के अंदर जो ब्लैक एडम है उसकी आइडियोलॉजी को एकदम चेंज कर दिया गया है। लेकिन मूवीज़ के अंदर भी जो ब्लैक एडम है वो कभी भी विलन बन सकता है, क्योंकि जो ब्लैक एडम है उसे अपनी पावर बहुत ज़्यादा प्राउड है और ब्लैक एडम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस को ही समझता है। और DC ने तो हम लोगों को एक एंटी हीरो ब्लैक एडम दिखाया है, लेकिन DC कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम कभी भी एक एंटी हीरो तो नहीं था, वो एक विलन था, एक प्रॉपर विलन था। तो हो सकता है इन फ्यूचर ब्लैक एडम किसी और मूवी में हम लोग को पता लगे कि जो ब्लैक एडम की पावर है उसने ब्लैक एडम को करप्ट कर दिया है और इस तरह ब्लैक एडम एक विलन बन जाए।
तो अभी तक तो ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है जो अभी भी वायलेंस पे विश्वास करता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस को ही समझता है। तो अभी तक तो जो हम लोगों को ब्लैक एडम देखने को मिलेगा वो वायलेंस तो ज़रूर करेगा, लेकिन एक हीरो बन के वायलेंस का काम करेगा। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम के फ्यूचर के बारे में कि आखिर ड्वेन द रॉक जॉनसन के ब्लैक एडम का क्या हुआ। क्या ड्वेन द रॉक जॉनसन आगे भी ब्लैक एडम ही बने रहेंगे या फिर कोई और एक्टर आएगा। तो यहाँ पे द रॉक यानी कि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने खुद ये बताया है कि उनके दिमाग में 2 से 3 फिल्म्स ब्लैक एडम को लेके उनके दिमाग में पहले से ही प्लान है। तो इन फ्यूचर ड्वेन द रॉक जॉनसन खुद भी इंटरेस्टेड हैं ब्लैक एडम के कैरेक्टर को लेके और ड्वेन द रॉक जॉनसन इन फ्यूचर ब्लैक एडम को प्ले करना चाहेंगे और हम लोग तो बेसब्री से इंतजार करें ब्लैक एडम 2 का। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को पता लगता है जो ब्लैक एडम है वो किसी तरह के हॉल में खड़ा है जहाँ पे एक ड्रोन आता है और उस ड्रोन में एमेंडा वॉलर होती है जिसे हम लोग सुसाइड स्क्वाड में भी देख चुके हैं, जिसने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का क्रिएशन किया था। तो एमेंडा वॉलर ब्लैक एडम को कहती है कि अगर तुम हमारे प्रिजन में हमारी जेल में नहीं रहना चाहते तो तुम खंदाक में ही रहो, और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया खंदाक शहर से तो हम लोग तुम्हें डिफीट करने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें डिफीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक एडम होता है वो कहता है कि इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे हरा सकता है। तो यहाँ पे एमेंडा वॉलर रिप्लाई करती है और वो कहती है मैं किसी और दुनिया से भी वहाँ के लोगों को भी ला सकती हूँ और वो तुम्हें डिफीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक एडम एक प्राउडफुल स्माइल देता है और यहाँ पे जो वो ड्रोन होता है ब्लैक एडम उसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपनी पावर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस ड्रोन के डिस्ट्रक्शन से उस जगह पे काफी ज़्यादा धुआं फैल जाता है और हम लोगों को यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे एक हीरो आया है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेनरी कैविल का सुपरमैन होता है। और यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक एडम को कहता है कि इतने अरसे बाद किसी ने यहाँ पे इतनी तबाही फैलाई है। और यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक एडम की तरफ देख के कहता है कि ब्लैक एडम हमें बात करनी होगी। और फिर यहाँ पे ब्लैक एडम सुपरमैन के रिप्लाई में एक प्राउडफुल सी स्माइल देता है और ये चीज़ टीज करती है सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम को। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया जाए तो यहाँ पे सुपरमैन ने मैन ऑफ स्टील वाला ही अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और यहाँ पे सुपरमैन का जो कॉस्ट्यूम होता है इसके जो कलर्स होते हैं उसे सैचुरेट भी किया गया है, जिसके रिजल्ट में सुपरमैन का जो कॉस्ट्यूम होता है वो काफी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट देखने को मिलता है। तो क्या सुपरमैन हम लोगों को डीसी के फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा हेनरी कैविल का, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले एक फीलिंग आ रही थी हम लोगों को ब्लैक एडम मूवी के रिलीज होने से पहले इसमें सुपरमैन भी देखने को मिल सकता है। और ये वाली सिमिलर फीलिंग हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज से पहले भी आ रही थी कि हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारा का सारा थैंक यू ड्वेन द रॉक जॉनसन को कहना चाहिए, आज उन्हीं की वजह से हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस लौट आया है। वरना वार्नर ब्रूस तो सुपरमैन हेनरी कैविल के सुपरमैन को रिप्लेस करने वाले थे एक ब्लैक एक्टर के सुपरमैन से, और लगभग ये कंफर्म हो गया कि मैन ऑफ स्टील 2 भी हम लोगों को देखने को मिलेगी जल्द ही, क्योंकि किसी उड़ती हुई चिड़िया ने वार्नर ब्रूस को बता दिया कि फैंस मैन ऑफ स्टील 2 की डिमांड कर रहे हैं और मैन ऑफ स्टील 2 पे बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम पे इतना अच्छा रिस्पांस आया था। तो वार्नर ब्रूस ने सोचा कि अब हम लोग मैन ऑफ स्टील 2 पे काम करते हैं। अब जो सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट होगी वो हम लोग को ना ही सुपरमैन की मूवी में देखने को मिलेगी और ना ही ब्लैक एडम की मूवी में, बल्कि ये फाइट इन दोनों गॉड लाइक कैरेक्टर्स के दरमियान हम लोगों को एक डेडिकेटेड मूवी में देखने को मिल सकती है। ड्वेन द रॉक जॉनसन ने सिर्फ फैंस की डिमांड पे हेनरी कैविल को सुपरमैन वापस लाया है, तो ये भी हो सकता है कि आगे जाके ड्वेन द रॉक जॉनसन सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की फाइट ही करवा दें। और इस बंदे में इतनी कैपेसिटी है और ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये इन दोनों कैरेक्टर की फाइट भी करवा सकता है। रही बात ब्लैक एडम के विलन होने से, तो यहाँ पे जो ब्लैक एडम है उसकी जो पावर है, मैंने ये बात पीछे भी की थी, वो उसको करप्ट कर सकती है और इस तरह जो ब्लैक एडम है वो एक विलन में भी कन्वर्ट हो सकता है और इस तरह पे ब्लैक एडम और सुपरमैन की फाइट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और ब्लैक एडम हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को वायलेंस ही समझता है। तो ये तो उम्मीद है हम लोगों को कि हेनरी कैविल का सुपरमैन एक बार फिर से DCEU के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा अपनी खुद की डेडिकेटेड मूवी के अंदर, मैन ऑफ स्टील 2 के अंदर। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।